हिंदुस्तान की तकरीबन 67% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस प्राइमरी सेक्टर पे। लेकिन मेरे जो किसान भाई है, वी हैव टू लर्न आई मीन से दैट, क्योंकि मैं खुद भी किसान हूँ, तो मैं खुद भी काश्तकार हूँ, तो मुझे ये है कि जो भी आपकी मॉडर्न मेथडोलॉजी है वो आपने अडेप्ट करनी है। दानी पता एग्रीकल्चर क्या गो हो क्या गो प्रॉब्लम पता आज लोग बिल्कुल पता। उन्होंने हमारे गांव में आज अवेयरनेस कैंप किया और वाटर रिजर्वेशन के बारे में भी यहाँ लोगों को जानकारी दी। फोकस जो हमारा ये रहा है कि वाटर कंजर्वेशन पे उनको हमने अवेयरनेस कैंप यहाँ करवाया ताकि लोगों को इस बात का एहसास रहे कि पानी का हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। चलिए नाजरीन, खबर को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं जल और ज़राअत के हवाले से। नाजरीन, जिस तरह से माहिरीन इस बात को लेकर काफ़ी फिक्रमंद हैं कि कहीं जल को लेकर तीसरी आलमगीर जंग बर्पा न हो जाए। एदाद शुमार के मुताबिक जहां इस जल का 80% हिस्सा हमारे ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है, वही माहिरीन ने इस जल की हिफाजत और जदीद साइंटिफिक तरीक़ाकार पर इस्तेमाल करने की तरतीब के हवाले से मुहिम छेड़ दी है। वही इस मुहिम के हवाले से आज वडीपोरा राजवार में कृषि विज्ञान केंद्र कुपवारा ने DDC राजवार मीर सलेमा के हमरा एक खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्किद किया। प्रोग्राम में किसानों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत करके अपनी आरा पेश की। ताहम प्रोग्राम में HOD KV के डॉक्टर कैसर मोहद्दीन के साथ साथ माहिर साइंसदानों की एक टीम बशमूल डॉक्टर फिरदौस अहमद रैना, डॉक्टर रईस मोहद्दीन और डॉक्टर महराजुद्दीन ने किसानों तक अपने कीमती तजुर्बे और ख्यालात पहुँचाए। प्रोग्राम के अख्तिताम पर लोगों ने जोश और जज्बे के साथ हाइब्रिड बीज भी हासिल किए। ताहम लोगों ने DDC राजवार मीर सलेमान के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र कुपवारा की पूरी टीम को इस हवाले से मुबारकबाद पेश की। इस हवाले से पेश है हेडलाइंस टुडे की ये रिपोर्ट। बस अब्दुर्रहीम वार रोजान वोड़ पर चूंकि आज को तुहस गामस मज आज के दौरान अख प्रोग्राम मुनक्किद क्या तुम अथ बारस अथ बारस मज बह वनान बड़ शुक्र गुजार ये बोजन जहन यह प्रोग्राम पाई क्या क्या दानी पता एग्रीकल्चर क्या गो हो क्या गो प्रॉब्लम पता आज लोग बिल्कुल पता अत मज एहतराम गसन इन करें क्या बड़ बेहतरीन प्रोग्राम। मैं जानने की कोशिश करूंगा आज KV के दौरान यहाँ पे जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया वाटर कंजर्वेशन के हवाले से क्या कुछ पेशरफ्त रही और क्या कुछ हासिल हुआ इस हवाले से? हाँ, बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमने KV के कुपवारा से कंसर्न किया, ये टीम फौरी तौर पर यहाँ आई, उन्होंने हमारे गांव में आज अवेयरनेस कैंप किया और वाटर रिजर्वेशन के बारे में भी यहाँ लोगों को जानकारी दी। हम उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे गांव में आज पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ। मैं इनका बहुत ज़्यादा, इस टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको आइंदा से यहाँ और भी मतलब जो भी प्रोग्राम होगा हम उनको यहाँ से मतलब पूरा ताउन करेंगे कि यहाँ ये और भी प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम में जो हमारे DDC राजवार मीर सलेमान की भी शिरकत मुतवक्का थी, किन वजूहात से वो इस प्रोग्राम में शमूलियत नहीं कर पाए? अक्सर वो ज़्यादा बिजी रहते, लेकिन उसने मुझे परसों ही फ़ोन किया था कि हम वडीपोरा में ये मतलब कैंप करेंगे, मतलब उन्होंने ये मुझे मतलब इसके बारे में जानकारी दी। मैंने भी उनको यहाँ अपनी तरफ से पूरा ताउन दे दिया। मैं तो उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस वक्त भी मुझे मतलब जिस जगह भी यहाँ किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो मुझे भरपूर ताउन करता है। किस तरह का प्रोग्राम था और क्या कुछ पेशरफ्त रही इस प्रोग्राम के हवाले से? पहले आपका शुक्रिया इसलिए कि जहाँ जहाँ पर हमारे ये प्रोग्राम होते हैं लोगों की नज़र में आप ही लोग लाते हो इन प्रोग्राम्स को। जो लोग वहाँ पे अवेलेबल या वो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, मीडिया उसमें एक बखूबी रोल प्ले करता है कि उन लोगों तक हमारी मैसेज आती है। जैसा कि जो ये प्रोग्राम था आज का, जो कृषि विज्ञान केंद्र कुपवारा ने जो वहाँ पे जो मुनक्कद हुआ ये प्रोग्राम वडीपोरा में, जो लोअर राजवार का एक सेंट्रल या राजवार का ही समझे एक सेंट्रल विलेज है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने ये प्रोग्राम रखा था इसलिए कि लोगों को एक एग्रीकल्चर रिगार्डिंग एक साइंटिफिक नॉलेज फराहम हो। क्योंकि KV के केंद्र जो है इनका है ही रिसर्च बेस्ड जो ये इंस्टीट्यूशन है कि ज़मींदारों को बताया कि किस तरह से कौन से टेक्निक्स आपने इस्तेमाल करनी है, किन चीज़ों को आपको बरोए कार लाना होगा। मेरे ख्याल से पिछले कहीं सालों से, मैं बताऊं 2-4 सालों से ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ तो ये हमारी बीच में ये जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जो खड़े हो गए थे वो ये थे कि इनका कोई यहाँ पे
परमानेंट स्ट्रक्चर से नहीं थे, तो फिर हमने रेंटेड बिल्डिंग्स दी उनको, वहाँ पर काम करे। लेकिन आज तकरीबन 2-2.5 सालों से, मैं बताऊँ पर्टिकुलरली तो 3 सालों से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ये कि इसलिए कि रफ्ता रफ्ता ही चेंज तब्दीली आती है। जो हमारे किसान भाई हैं जो कन्वेंशनल मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, इसका ये मतलब होता है जो आपका टोटल यील्ड होता है वो बहुत कम होता है। हमने ये देखना है कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है इसको इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है, किन बीजों का इस्तेमाल करें वो, या एट द टाइम ऑफ टिलिंग आप किन मेथड्स का इस्तेमाल करें आप। तो ये चीज़ें उन्होंने की। और दूसरा ये कि क्योंकि इरीगेशन का बड़ा ज़बरदस्त फुकदान, वो आपने खुद देखा कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ इरीगेशन है। अगर हम जैसे इन्होंने बताया वहाँ पे कि जो आप पानी का कम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और किन बीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे पानी की शदीद किल्लत होती है वहाँ पे कौन से फसल उगाए जाते हैं। एस्पिरेशन तो हमारी ये होती है कि हम धान की फसल कंडी एरियाज़ में भी ये, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अनइवनली क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो देखना होता है कि वहाँ का जो टोपोग्राफी है वो क्या है, क्लाइमेट है, या सारा कुछ ये देखना है। लेकिन जहाँ तक राजवार की बात है, वहाँ का स्टेपल क्रॉप जो है वो है धान। उसमें बड़ी हद तक बहुत प्रोडक्टिविटी में कमी आई है। और आप देखिए कि वो लैंड जो है ना, लैंड कन्वर्शन हुआ है। जो आपका दान की जो खेत थी वो कन्वर्ट हो गए हैं दूसरे, हमने उसमें से वो हॉर्टिकल्चर जो आपके बगीचे हैं वो लगाए हैं वहाँ पे। वजह ये थी कि क्योंकि वहाँ पे जो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ इरिगेशन है। अब रफ्ता रफ्ता हम इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम वहाँ पे इरिगेशन जो है, सिंचाई का मामला कैसे हल होगा। ओवरऑल जो प्रोग्राम था आज बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। लास्ट पे मैं जानने की कोशिश करूंगा, एज जेंटल एंड सीक्रेट एंड साइलेंट पॉलिसी मेकर, मैं यही समझता हूं कि जो भी काम होते हैं अपने इस राजवार बेल्ट में, अगर हम हंदवारा की बात कर रहे हैं, जो भी सलाहकारों पर से आते हैं वो आपसे ज़रूर सलाह मशवरा करके ही काम को आगे बढ़ाते हैं। उस सलाह को आगे बढ़ाते हुए अपने इलाके के किसानों से आपकी क्या मैसेज रहेगी आज के इस प्रोग्राम के हवाले? मैं बताऊं आपको कि एग्रीकल्चर आपकी इकोनॉमी में एक ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। आपको पता है, वी बीइंग द कंट्री, इट्स एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हिंदुस्तान की तकरीबन 67% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इस प्राइमरी सेक्टर पे। लेकिन मेरे जो किसान भाई है, वी हैव टू लर्न आई मीन से दैट, क्योंकि मैं खुद भी किसान हूँ, तो मैं खुद भी काश्तकार हूँ। तो मुझे ये है कि जो भी आपकी मॉडर्न मेथडोलॉजी है वो आपने अडेप्ट करनी है। इसमें कोई शक नहीं, वहाँ पे इरिगेशन की जैसे मैंने बताया कि कमी है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इसको दूर करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो आपको सलाह मशवरे देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं वहाँ पे, उनकी सलाह पे ना आप ये ऐसा ही मत कान धरने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को अप्लाई करने की ज़रूरत है, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जो प्रोग्राम इस राजवार के इलाके में आपके द्वारा मुनक्किद किया गया, क्या कुछ सामने आया और किस तरह की पेशरफ्त रही सर? देखिए, ये जो आज प्रोग्राम था ये हमारे एक मुंतखबा थीम के तहत, जल शक्ति अभियान के तहत हमने आज एक प्रोग्राम यहाँ उसका इनेकाद किया, जिसके तहत हमने पूरे इलाके के जो किसान भाई हैं उनको इस बात पे हमने जो है उनकी ज़हनशीनी की कि जो पानी है उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और उसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, उनका हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। उस इवज़ में आज हमने ये प्रोग्राम किया और उसके साथ साथ ही हमने FLD के तहत इनको सीड भी दिया है। शालीमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो वेजिटेबल साइंस डिवीज़न ऑफ वेजिटेबल साइंस के तहत उनका एक प्रोजेक्ट है, प्रोडक्शन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ टेम्परेट स्पाइस क्रॉप्स फॉर लिवलीहुड सिक्योरिटी। तो उसके लिए जो है उनके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर खुर्शीद हुसैन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट में KVK का भी एक हिस्सा रखा, जिसके तहत आज हमने लोगों को ये सीड मुहैया कराया। तो मेन फोकस जो हमारा ये रहा है कि वाटर कंजर्वेशन पे उनको हमने अवेयरनेस कैंप यहाँ करवाया, ताकि लोगों को इस बात का एहसास रहे कि पानी का हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है।